चलिए पुली ब्लॉक में इंक्लाइन प्लेन का केस देख रहे हैं। सपोज यहाँ पे जो हैंगिंग है वो M1 है और यहाँ पे M2 है और ये जो फ्रिक्शन लेग सरफेस है यहाँ पे और इसका एंगल सपोज थीटा गिवन है। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है इसमें कि आपका M2 नीचे जा सकता है तो M1 कहाँ आएगा, ऊपर, या M1 नीचे आ सकता है M2 कहाँ जाएगा, ऊपर। ठीक है, आप किसी भी एक डायरेक्शन को फॉलो कर सकते हैं। अगर प्लस में आया तो आपने सही लिया है, माइनस में आया मतलब उसका डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो फ्रिक्शनलेस ये केस है अपने पास। ठीक है, फ्रिक्शनलेस केस के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं M1 से स्टार्ट करूं, उसके लिए एफबीडी बनाऊं, तो नीचे क्या आ जाएगा, M1G, ऊपर क्या आ जाएगा, टेंशन। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट सपोज इधर जा रहा है A से, तो एक ही स्ट्रिंग कनेक्टेड है उनके बीच में, तो ये एक ही एक्सेशन होगा M1 और M2 के लिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब जब ये नीचे आ रहा है तो पक्की बात है कि M1G बड़ा होना चाहिए T से, तो हम क्या लिखेंगे, सामने वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स, और नेट फोर्स हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही हम M2 के लिए बना रहे हैं। तो M2 के साथ क्या केस है, देखिए नीचे क्या लग रहा है, M2G। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, M2G cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, M2G sin थीटा, और सामने कौन सा फोर्स लग रहा है, T, और ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल। तो नॉर्मल और M2G cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं कि कुछ डायरेक्शन में आपको कोई मोशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जो भी मोशन है आपका इस डायरेक्शन में है और वो एक्सेलरेशन कितना है, A, तो पक्की बात है कि T बड़ा होगा किससे, M2G cos थीटा से। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, T माइनस M2G sin थीटा इज इक्वल टू M2A। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ। तो M1A इज इक्वल टू M1G माइनस T, और M2A इज इक्वल टू T माइनस M2G sin थीटा। ऐड किया तो T से T कैंसिल, A कॉमन, M1 प्लस M2, इधर क्या हो जाएगा, M1G माइनस M2G sin थीटा। ठीक है, तो इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 sin थीटा, यहां से आप G कॉमन निकाल लीजिए, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये हमारा आंसर है। देखिए इस इक्वेशन से हमने M1 और ये M2 से हमने G को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, चलिए, अब देखिए T में अगर हम निकालना चाहते हैं, एक के लिए T निकालना चाहते हैं, इक्वेशन नंबर 1 याद कीजिए। 1 क्या थी आपकी, M1G माइनस T इज इक्वल टू M1 है। इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे इस रिप्लेस कर दूं तो मुझे T मिल जाएगा। तो डायरेक्टली M1 को बाहर निकालिए, G माइनस A इज इक्वल टू T। तो M1G, A का वैल्यू G M1 माइनस M2 sin थीटा डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इज इक्वल टू T। तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। दोनों जगह से G कॉमन निकला तो M1G 1 माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई अभी अंदर ब्रैकेट में ले लेते हैं, M1 माइनस M2 sin थीटा डिवाइड बाय M1 प्लस M2, और ये T के बराबर। एलसीएम देखिए अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये इधर M1 प्लस M2 माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। M1 प्लस माइनस कैंसिल, तो T इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, वहां से M2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अंदर कितना बचा, 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे साथ में क्या है, G डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो ये हमारे पास सिचुएशन हो गई। इस सिचुएशन में हम
एक दो वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर हमारे पास ब्लॉक ऐसे था M2 और M1, तो इस केस में थीटा की वैल्यू M2 के लिए कितनी जाएगी? देखिए यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन था, धीरे 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 ये ऐसे 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 होते जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में ये 90 डिग्री हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 90 डिग्री, ठीक है। तो उस केस में टी का वैल्यू क्या आ जाएगा? देखिए जरा, M1 M2G 1 प्लस साइन 90 कितना होता है वैसे? 1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो T इज इक्वल टू M1 M2G, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो T इज इक्वल टू 2 M1 M2G M1 प्लस M2। आगे वही फॉर्मूला जो हमने सिंपल पुली के लिए डिराइव किया था। एज इट इज ए के फॉर्मूले में अगर आप पुट करेंगे, ए का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? G M1 माइनस M2 साइन 90 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 साइन 91। A इज इक्वल टू G M1 माइनस M2 M1 प्लस M2। क्लियर? अब देखिए इसी का एक और केस हमने भी किया इसके बाद, कि एक अगर ऐसा सरफेस हो, ठीक है, M1 और M2, तो इस केस में देखिए ब्लॉक ऐसे करते करते यहां पहुंच गया, ठीक है। तो देखिए ये एंगल कितना था? थीटा। अब जब ये पैरेलल हो गया तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0। हॉरिजॉन्टल के पैरेलल आ गया ये, तो थीटा बिकम 0 और साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में टी कितना है हमारे पास? देखिए इसमें हो जाएगा M1 M2G 1 प्लस साइन 0 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो T इज इक्वल टू खाली क्या बचेगा हमारे पास? M1 M2G डिवाइड बाय M1 प्लस M2। यही वैल्यू हमारी आई थी उस केस में। अब A के लिए क्या हो जाएगा? देखिए A हो जाएगा G M1 M2 साइन 0 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। देन A इज इक्वल टू, वो तो 0 हो गई टर्म, तो बचा G M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला था इस प्लेन के लिए, इसको भी हमने यहाँ पे डिराइव किया, ठीक है। चलिए।